जब आप चौथे अंत पर लास्ट क्राइटेरिया में, क्षेत्र में जब जाएंगे, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच, ईश्वर और परमेश्वर के बीच, आप ब्रह्म और परम ब्रह्म के बीच, आप नूर और अल्लाह ताला के बीच आप जब जाएंगे, यानी सोल एंड गॉड के बीच, तब वहां जो उसमें जब आप अपना रहन सहन करेंगे, उसमें जब अपने रहने चलने का अभ्यास करेंगे, जैसे शरीर का अभ्यास संसार में कर रहे हैं, वैसे इसका अभ्यास जो है आप परमात्मा के क्षेत्र में करना शुरू कीजिए। जब परमात्मा के क्षेत्र में रहन करना शुरू करेंगे, तब जाकर के आपको वहां क्या मिलेगा? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। वहां आपको मिलेगा सच्चिदानंद। उसे ही कहते हैं परम शांति, परम आनंद, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, इटर्नल पीस एंड इटर्नल प्लीजर, इटर्नल यानी एबोर्ड, सुप्रीम एबोर्ड। उसी को कहते हैं पैराडाइज, उसी को कहते हैं विहिष्ट का बाग, उसी को कहते हैं साकेत लोक, गोलोक, परम धाम, अमर लोक, सतलोक, सब यह वही है। तो उसमें जाने के लिए इस शिक्षा एजुकेशन की क्षमता तो है ही नहीं उसको जनाने की, स्वाध्याय और सेल्फ रियलाइजेशन की भी नहीं, ये तो है ही नहीं। यानी स्पिरिचुअलाइजेशन जो अध्यात्म है, इसकी भी पहुंच उसमें नहीं है, स्पिरिचुअलाइजेशन की पहुंच भी उसमें नहीं है, ये भी उसमें नहीं ले जा सकता। उस क्षेत्र में, परमेश्वर के क्षेत्र में जब प्रवेश पाना होगा, तो आपको ज्ञान से गुजरना होगा, तत्व ज्ञान से गुजरना होगा, और परमेश्वर तथा परमेश्वर से संबंधित कोई चीज जानना होगा। तो ये स्थूल दृष्टि, शिक्षा दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि, निधिध्यासन तो अक्षम है ही है, दिव्य दृष्टि भी अक्षम है। दिव्य दृष्टि से भी आप उसको सही तरीका से नहीं जान सकते। स्पष्ट तत्व जानना होगा तो ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से आप उसे जान पाएंगे, तत्व दृष्टि से उसे देख पाएंगे। और देखेंगे तो क्या होगा? जानेंगे तत्व से, जानेंगे तत्व को, देखेंगे तत्व से, देखेंगे तत्व को। अरे तत्व जानते देखते क्या दिखाई देगा? कि आप भी उस तत्व में लीन हो गए, आप अपने सहित ब्रह्मांड को भी उसी तत्व में देखेंगे। और वही कहलाता है परम तत्व, आत्म तत्व, अद्वैत तत्व, एकत्व, वही भगवत तत्व। अंततः वही जाकर के आपको पूर्णत्व मिलेगा, परम सत्यता मिलेगी, सर्वोच्चता मिलेगा, श्रेष्ठत्व मिलेगा, और की जो दौड़ है वही जाकर ठहराव पा जाएगा। ये जो है जानने देखने का विधान है। जब उस तत्व से जानना, तत्व को जानना, तत्व से देखना, तत्व को देखना, तत्व ही जानना, तत्व ही देखना, तत्व ही होना, और सब कुछ तत्व में ही दिखाई दे। कौन तत्व? अरे पंच तत्व नहीं, आकाश वायु जल थल नहीं, ये तो बहुत नीचे उसके छूट जाता है। यह वह तत्व है जिससे आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी उत्पत्ति होती है, शक्ति की भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने वाली तीनों शक्तियां भी उसी से उत्पन्न होती है, उसी से क्रियाशील रहती है, और अंततः उसी में लीन रहती है। सब करते हुए भी उससे अभिन्न है, अलग अलग रहते करते हुए, दिखाई देते हुए भी आपको दिखाई देगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड सहित संपूर्ण सत्ता शक्ति भी उसी परम तत्व से, परम तत्व द्वारा और अंततः परम तत्व में ही आपको जानने देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से चार चीजें हैं, चार प्रकार की जानकारियां, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, तत्व ज्ञान, एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड नॉलेज। चार प्रकार की दृष्टियां, स्थूल, सूक्ष्म, दिव्य और ज्ञान दृष्टि। चार प्रकार की उपलब्धियां, सुख, आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद। इसी को पीस वो कहेंगे, इंजॉयमेंट, प्लीज एंड प्लीजर। पीस एंड प्लीजर इज इक्वल टू ब्लिस एंड मर्सी, मेहरबानी, कृपा।
चित्त से जो है वहीं जाकर के आपको मुक्ति और अमरता का भी बोध होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यही चारों जानने देखने को और इसी प्रकार से जानने देखने को मिलेगा।